गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। तो आज हम कबीर द्वारा रचित शब्द को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, ये देखिए शब्द क्यों कहलाता है। शब्द कहलाने के पीछे कुछ कारण है इसमें। ठीक है, ये देख रहे हैं, पास में, कैलाश में, बैराग में, तलाश में, श्वास में, एक ही जैसे शब्द है, एक जैसे शब्द मिल रहे हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? तुकांत शब्द। तुकांत शब्द पढ़े? तुकांत जो समान शब्द, जो क्या हो समान शब्द, उसे क्या बोला जाता है? तुकांत शब्द। बताए थे तुकांत। तो यह कैसे शब्द है? तुकांत शब्द। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले संदर्भ हमारा है, प्रस्तुत शब्द हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। इसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। प्रसंग आपका है, यहाँ पर कबीर दास जी मनुष्य को यह समझाना चाहते हैं कि हमें ईश्वर को पाने के लिए कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कहाँ है? हमारे समक्ष है, हमारे करीब है। अब हम व्याख्या पे आते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कहाँ हूँ? मैं तो तेरे पास हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, इसलिए तुम्हें इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। कहते हैं, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, न मैं देवताओं के मंदिर, देवल में मंदिर, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ। जो आप भटकते हैं ना, हिंदू कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं। जिसके जो जो धर्म होते हैं वह अपने देवताओं के मंदिर में जाते हैं। किसको ढूंढने के लिए जाते हैं? कि यहाँ पर ईश्वर विराजमान है। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि ना मैं देवल में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, मैं इसमें से कहीं पर भी नहीं हूँ। अब देखिए वह कहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। अब वो बताते हैं कि मैं कहाँ हूँ, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। आप क्रिया करते हो, कर्म करते हो ना, तमाम तरह के क्रियाकर्म करते हो, फूल लेते हो, माला लेते हो, भगवान के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयां लेते हो, सुबह उठते हो, सुबह उठकर नहाते हो, तमाम तरह के क्रिया और कर्म करते हो। योगी लोग योग साधना करते हैं, वैराग धारण कर लेते हैं, घर को छोड़ देते हैं, घर का त्याग कर देते हैं, अपने परिवार का त्याग कर देते हैं, वैराग धारण कर लेते हैं, साधु बन जाते हैं। किसके लिए बन जाते हैं? कि हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि ना तो कौन क्रियाक्रम में, ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना ही योग वैराग में, ना तुम्हारे योगी बनने में, ना वैराग धारण करने में मैं तुम्हें प्राप्त होने वाला हूँ। ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश। अगर तुम मुझे सच्चे दिल से मानते हो, अगर तुम मुझे सच्चे दिल से मानते हो, तो मैं मात्र क्षण में तनिक, जिसका कि एक सेकंड भी नहीं होता है, अगर तुम मुझे सच्चे दिल से याद करते हो, तो मैं कहाँ हूँ? पल भर की तलाश में मैं तुम्हें प्राप्त हो सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं, हे मनुष्य, हे साधुओं, सुनो, क्योंकि ईश्वर कहाँ विराजमान है? आपके मन में विराजमान है।
जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान रहता है। ईश्वर कहाँ विराजमान रहता है? हमारे हृदय में विराजमान रहता है। तो हमें सच्चे मन से ईश्वर को याद करने की जरूरत है। तो ईश्वर हमारे पास हमेशा ही विराजमान रहेगा। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड।